जो मस्जिद का जो बाउंड्री है उसमें ही 4 फीट की दीवार है, उसे आराम से उसमें काफी स्पेस है गुजरने का। वहीं से वो पीछे से उसका घर है, वहां से निकल के आया, मस्जिद में प्रवेश किया और मौलवी जी की तकिया के नीचे उनका रेडमी मोबाइल था, उसको उसने चोरी कर लिया। चोरी करने के बाद वो मोबाइल लेकर गया और तत्काल उसने रात में उनकी सिम तोड़ दी, जो सिम वो पहले यूज करते थे, उस सिम को उसने जंगल में फेंक दिया। देखा इसको मोबाइल यूज करते हुए, उसको पता था, तो उसने उसकी फोटो लेकर के पड़ोस के एक लड़के को भेज दी कि ये तो मौलवी जी का मोबाइल लग रहा है। तो उस लड़के ने फिर मौलवी जी को बुलाया, उस लड़के को, और इसके हाथ में मोबाइल देखा। मोबाइल देख करके इसने बोला कि ये तो मौलवी जी का मोबाइल है। उसने उससे मोबाइल ले लिया और लेकर के मौलवी जी को दिखाया। तो मौलवी जी ने देखते ही साथ पहचान लिया कि हाँ ये तो मेरा ही मोबाइल है। किसने दिया आपको? उसने बताया कि फलाने लड़के ने ले लिया है, और उस लड़के ने इसको निकल के चला गया। फिर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद ये उसने उस समय जब घटना हुई उसके पहले, चूंकि मौलवी जी का मोबाइल चोरी हो गया था, तो उन्होंने वो मोबाइल नहीं लिया था, तो मौलवी जी के कुछ परिजनों ने उनको एक दूसरा मोबाइल दिया था, मोटोरोला का। वो मोबाइल भी उस दिन रखा हुआ था इनके कमरे में। तो इसने वो मोबाइल उस दिन चुराया, चूंकि इसको मोबाइल की लत थी, वो मोबाइल चाहिए था इसको, तो इसने मोटोरोला का वो मोबाइल लिया, उसमें लगी सिम ली। वो दोनों सिम और मोबाइल गाँव थाना अंतर्गत अरना बाजार है यहाँ पर, और इसी गांव में एक मस्जिद है। तो मस्जिद के मौलवी जी की हत्या हुई थी, 16 तारीख की ये घटना थी। और इस पूरी घटना में जो मौलवी जी थे, जब उनकी डेड बॉडी का यहाँ पर निरीक्षण किया गया, तत्काल एसडीपी हथुआ पहुंचे थे और पूरी टीम भी पहुंची थी। उसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने पूरा अनुसंधान किया और मात्र 72 घंटे के अंदर पूरे कांड का उद्भेदन हो गया। मुख्य अभियुक्त तो सारी जो अनुसंधान थी वो सारा कंप्लीट हो गया। जब ये हत्या हुई थी तो हत्या के बाद मौलवी जी का जो मोबाइल था वो हत्यारा लेकर के चला गया था, उनकी सिम उसमें लगी हुई थी, वो भी लेकर के चला गया था, और कुछ पैसे भी थे उनके कमरे में, क्योंकि वो मस्जिद के जो वेरेंडा है, वेरेंडा में सोते थे और बगल में एक कमरा था, उस कमरे में उनका कुछ पैसे वगैरह भी रखे हुए थे। वो लेकर के और मोबाइल लेकर के अपराधी चला गया था। घटना के बाद एफएसएल की टीम यहाँ पर आई थी। एफएसएल की टीम ने काफी विस्तृत और गहराई से एक एक बिंदुओं का परीक्षण किया। हम लोग भी यहाँ पर आए थे, मैं भी आया था, एसआईटी पूरी टीम आई थी एसआईटी की, एक एक बिंदु का निरीक्षण किया, और पिछले 72 घंटे से हम लोग इस घटना के उद्भेदन में लगे हुए थे। पूरी घटना क्लियर हुई और जो मुख्य अभियुक्त है जिसने ये घटना की है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मोबाइल था मौलवी जी का, जो कि वो लेकर के चला गया था हत्या के बाद, वो मोबाइल अभियुक्त के निशानदेही पर मोबाइल बरामद हुआ। उनकी जो सिम थी वो सिम लेके चला गया था, वो सिम बरामद हुई है। जिस हथियार से मारा था वो ब्लड स्टेन्ड उस पर है, खून लगा हुआ वो धारदार हथियार भी मिल गया है। और जो चूंकि जो मारने का तरीका था उससे पूरा ब्लड, पूरे घटना स्थल पर ब्लड फैल गया था, तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि अभियुक्त के कपड़ों पर भी ब्लड आया होगा। तो